हमीरपुर में बेतवा नदी की बाढ़ ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। एक युवक की दुखद मौत, परिजनों का गुस्सा और नेशनल हाईवे 34 पर लगा जाम। आखिर प्रशासन की लापरवाही ने क्या एक जिंदगी छीन ली? इस दिल दहला देने वाली घटना की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। हमीरपुर उत्तर प्रदेश, जहां यमुना और बेतवा नदियां शहर की शान है, लेकिन इस बार बेतवा नदी ने एक परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। 2 अगस्त 2025 को बेतवा नदी की बाढ़ में एक युवक के डूबने से मौत हो गई। ये दुखद घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के डिग्गी मोहल्ले की है। सुबह से परिजन अपने लापता बेटे की तलाश में जुटे थे, लेकिन जब मछुआरों की मदद से युवक का शव बरामद हुआ तो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। युवक की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। उनका कहना था कि अगर प्रशासन समय पर मदद पहुंचाता तो शायद उनके बेटे की जान बच सकती थी। गुस्साए परिजनों ने नेशनल हाईवे 34 पर शव रखकर जाम लगा दिया। सड़क पर लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें लग गईं और मौके पर हंगामा शुरू हो गया। परिजनों का आरोप था कि प्रशासन ने उनकी पुकार को अनसुना किया, जिसके चलते यह त्रासदी हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह से ही परिजन और ग्रामीण युवक की तलाश में जुटे थे, लेकिन गोताखोरों और प्रशासनिक मदद की अभाव में ये देर हुई। आखिरकार मछुआरों की मदद से युवक का शव बरामद हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जाम की सूचना मिलते ही सदर कोतवाली पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने परिजनों को समझाने की कोशिश की और जाम खुलवाने का प्रयास किया। हमीरपुर पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और यातायात को सुचारू कर दिया। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रशासन यही तत्परता पहले दिखाई होती तो शायद ये हादसा टल सकता था। हम घूमने आए पुल के ऊपर, यहाँ जानकारी हुई कि एक कोई बच्चा पड़ा हुआ है बस्ती के अंदर डिग्गी में और बाढ़ से, और सबको फोन किया गया। जहाँ तक प्रशासन को फोन किया, करीब 3 प्रशासन भी मौके में रही, वीडियो कैमरा चल रहा है और कोई जाने वाला नहीं। मैंने प्रशासन से कहा जल्दी बुलाइए। मैंने मीडिया को भी फोन किया कि आप आ जाइए और जिस बालक को बचा लीजिए, हो सकता है अभी जीवित होए, मगर कोई वहाँ पर गया नहीं। 2 घंटा में प्रशासन से बराबर भिड़ती रहे पुल के ऊपर कि आप बुलाइए और उसको बचा लीजिए, मगर और मुझसे भिड़ गए, बोले हम क्या लखनऊ से गोता मंगाए क्या? यहाँ मेरे पास कोई गोता नहीं है। तो हमने कैसे तुम्हारी प्रशासन है, गोता नहीं है, नाव लगाओ, क्योंकि हाथ उठाए पानी चल रहा। बोले केवट, उनकी केवट नहीं है वो। हमने कि उतार नहीं सकते हैं, अगर कोई मोहल्ले की हादसा हो गया तो बहुत गलत बात हो जाएगी। सुनने खा लीजिए। अकेले मेरी बात किसी नहीं सुनी। 3 घंटे बाद पुलिस वहाँ पर दरोगा साहब जाके तब उस मिट्टी की नुकराई। तब तक मेरा नाम हरिप्रसाद बच्चा है। हमारा बच्चा डूब के मर गया है। तो मर गया, मैं यही पर नहीं पता इसके शाम के डूबा है या सुबह के डूबा है। कैसे डूब गया अभी हम मालूम नहीं सर कैसे हुआ। शाम को निकला है 9 बजे, फिर जब से कोई पता नहीं इसको। ये मेरा कुलिया में। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी इस समय उफान पर है। माता टीला और रहचूरा बांधों से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई है और निचले इलाकों में पानी घुस गया है। लोग अपने सामान समेट कर ऊंचे स्थानों पर जा रहे हैं या सरकार द्वारा बनाए गए आश्रय स्थलों पर पहुंच रहे हैं। हमीरपुर की इस त्रासदी ने न केवल एक परिवार को तोड़ा, बल्कि प्रशासनिक तैयारियों पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। बेतवा और यमुना नदियों की बाढ़ हर साल तबाही मचाती है, लेकिन क्या हम इससे कोई सबक लेंगे? इस दुखद घटना के बाद अब समय है कि प्रशासन और समाज मिलकर ऐसी घटनाओं को रोकने में ठोस कदम उठाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मैं संजय सिंह महान फिर मिलूंगा आपसे एक और नई खबर के साथ।